खुदावंद यसुम मसीह के बाबरकत जलाली फ़तहमंद कदूस कादर उत्तम नाम में आप तमाम देखने वाली बहनों को, भाइयों को, बुज़ुर्गों को बड़े अदब से पास्टर आसिफ रज़ा की तरफ से मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। मेरे अज़ीज़ों, खुदा में आप सब की सलामती हो। आप सब जानते हैं कि हम नूह का ज़माना और आखिरी अयाम के ऊपर खुदा के कलाम में से हम सीख रहे हैं और इसके ऊपर 3 हिस्से में आपकी खिदमत में शेयर कर चुका हूं। अगर जिन बहन भाइयों ने अभी तक वो मैसेज नहीं सुने तो आप सबसे इल्तमास करता हूं कि ये जो स्क्रीन पर आपको ऊपर मैसेज दिखाए जा रहे हैं, जो पोस्टें दिखाई जा रही हैं, आप ज़रूर इन मैसेजेसों को भी जाकर सुने ताकि आप खुदा के कलाम को गहरे तौर पर आप समझ सकें। इससे पहले कि हम अपने अनवान की तरफ बढ़े, आज पॉइंट नंबर 4 है। जितने बहन भाई हमारे चैनल पर नए हैं, आप सबसे इल्तमास करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। मेरे अज़ीज़ों, आए हम अपने अनवान की तरफ बढ़ते हैं कि हम देख चुके हैं कि जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसे ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। हम नूह के दिनों के ऊपर हम गुफ्तगू खुदा के कलाम में से हम कर रहे थे और हमने उन फ़रिश्तों के बारे में भी खुदा के कलाम में से देखा था कि आया वो कौन से फ़रिश्ते हैं जिन फ़रिश्तों ने गुनाह किया था, जिन फ़रिश्तों ने इंसान की बेटियों से शादियां की थी। बड़ी डिटेल से बता चुका हूं, आप इस वीडियो के अंदर ज़रूर उसे देखिएगा। और उसके बाद हमने देखा था कि आया वो फ़रिश्ते जो आसमान से 200 फ़रिश्तों का ग्रुप आया था, उनके नाम क्या थे और उनका काम क्या था, उन्होंने किया क्या था, क्योंकि उनके पास मुख्तलिफ़ किस्म का इल्म था। और जब उन्होंने इंसान की बेटियों से शादियां की, उनसे जो औलाद पैदा हुई वो नेफलिन कहलाई, उनको जबार भी कहा जाता है। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। याद रखिएगा कि मत्ती की अंजील उसका 24 बाब और उसकी आयत नंबर 37 का आप मुताला कर सकते हैं, जहां खुदावंद यसुम मसीह के बारे में लिखा है। मैं आपकी खिदमत में उस आयत का मुताला करूंगा। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 24 बाब और उसकी आयत नंबर 37 से आपकी खिदमत में पढ़ूंगा। लिखा है, और जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसे ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, नूह के दिनों में मौजूदा दौर के अंदर आखिरी अयाम के अंदर हम देखते हैं कि मुकाशफा की किताब में हमें 666 का अदद बताया गया है और वो अबलीस का अदद है, वो उस हवान का अदद है। क्या तूफ़ान नूह के अंदर भी ये अदद मौजूद था? बहुत सारों का कहना यह है, मानना यह है कि 666 का जो अदद है ये अबलीस का अदद है, ये हवान का अदद है। सिर्फ़ ये आखिरी ज़माना के अंदर ही ये अदद हमें दिखाया जाता है। लेकिन आज हम देखेंगे कि क्या अहद अतीक के अंदर जब तूफ़ान नूह आया उस वक़्त भी अबलीस का कोई रोल हमें नज़र आता है। तो सबसे पहले हम इस तारीख़ को देखेंगे कि तूफ़ान नूह जो था वो कौन से सन में आया। ज़रूर तवज्जो कीजिएगा, याद रखिएगा कि जो तूफ़ान नूह आया था वो 1656 में आया था। कब आया था? 1656 में तूफ़ान नूह आया था। ये आप ऊपर देख सकते हैं, 1656 में तूफ़ान नूह आया था। अब इसमें देखेंगे कि 666 का अदद कहाँ है। तो मेरे अज़ीज़ों, आप देख सकते हैं कि 1656 के अंदर हमें 2 6 मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 2 6 हमें 1656 के अंदर हमें मिलते हैं। और उसके बाद एक इसके अंदर 1 आता है और 5 आता है। अगर हम 1 और 5 को भी जमा करें तो वो भी 6 बनता है, यानी कि 666 का अदद जो हमें यहाँ पर भी नज़र आता है कि तूफ़ान नूह के अंदर भी जब खुदा ने तूफ़ान नूह भेजा था तो वहाँ पर भी जो लोगों से बदकारी करवाने वाला था वो अबलीस था। अबलीस की यही कोशिश थी कि इंसान खुदा की हजूरी से दूर हो जाए, खुदा इंसान से नफ़रत करना शुरू कर दे ताकि खुदा के हजूर ये इंसान मकबूल न ठहरे। क्योंकि अबलीस की शुरू से प्लानिंग रही है
क्योंकि जिस तरह उसके अंदर तकब्बर था, गरूर था, घमंड था, उसी तरह उसने भी कोशिश की कि इंसानों के अंदर भी तकब्बर, गरूर और घमंड भरा जाए। क्यों कि घमंड खुदा को पसंद नहीं है, गरूर खुदा को पसंद नहीं है, तकब्बर खुदा को पसंद नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इब्लीस की कोशिश यही थी कि इंसानों के अंदर भी जुल्म भरा जाए। इंसानों के अंदर भी क्या भरा जाए? जुल्म भरा जाए। नंबर 1, इब्लीस ने इंसानों के अंदर जुल्म भरा। नंबर 2, इब्लीस ने उन 200 फरिश्तों के अंदर भी जुल्म भरा जो 200 फरिश्ते खुदा ने ज़मीन पर भेजे थे कि इंसानों को जाकर वो तालीम दें, इंसानों को ज़मीन के सारे हालात सेट करें। लेकिन उनके पीछे भी जो सारा हाथ था वो इब्लीस का था, इब्लीस का हाथ था। तो यही वो सबब था कि क्योंकि इब्लीस ने खुद गुनाह किया था, तो इब्लीस ने उन फरिश्तों के अंदर भी गुनाह भर दिया। उन्होंने भी गुनाह किया, इंसान की बेटियों से शादियां की और इंसान के अंदर भी उसने गुनाह भरा। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि एक तो इब्लीस चाहता था कि मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से ऊंचा करूंगा। इब्लीस की शुरू से प्लानिंग ये है, जिसके सबब से खुदा ने इब्लीस को ज़मीन पर पटक दिया। खुदा ने कहाँ पटक दिया? इब्लीस को ज़मीन पर पटक दिया। उसका हवाला आप खुदा के कलाम में से यसाया की किताब, उसका 14 बाब और उसकी आयत नंबर 11 से 13 से आपकी खिदमत में पढ़ूँगा। खुदा उनके कलाम मुक़द्दस में कुछ यूँ मरकूम है। यसाया 14 बाब और उसकी आयत नंबर 11 लिखा है, तेरी शान व शौकत और तेरे साज़ों की खुश आवाज़ी पताल में उतारी गई। तेरे नीचे कीड़ों का फर्श हुआ और कीड़े ही तेरा बालापोश बने। ऐ सुबह के रोशन सितारे, तो क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा। ऐ कौमों के पस्त करने वाले, तो क्यों कर ज़मीन पर पटका गया। तू तो अपने दिल में कहता था, सुनिएगा, इब्लीस अपने दिल में क्या कहता था? तू तो अपने दिल में कहता था कि मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा। मैं शमाली तराफ में जमायत के पहाड़ पर बैठूंगा, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानद होऊंगा। इब्लीस की जो सारी प्लानिंग थी वो ये थी। इब्लीस चाहता था कि जिस तरह खुदा जमायत के पहाड़ पर, जहाँ खुदा का तख्ते अदालत लगता है, इब्लीस की कोशिश ये है, एक दिन मैं भी यहाँ पर बैठूँगा, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊँगा और मैं खुदा ताला की मानद होऊंगा। यानी कि ये सारी प्लानिंग ये इब्लीस अपने अंदर करके बैठा था। लेकिन मेरे अजीज़ों, आप सब जानते हैं, मेरा और आपका खुदावन दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। अभी इसने अपने दिल में सोचा ही था, तो मेरे खुदावन ने इसके सोचने के सबब से इसने गुनाह किया, क्योंकि इसके अंदर घमंड था, इसके अंदर गरूर था, इसके अंदर तकब्बर था। तो खुदा ने इसे ज़मीन पर पटक दिया। कहाँ पटक दिया? ज़मीन पर पटक दिया। और जब खुदा ने बनीनो इंसान को बनाया, तख्लीक किया, तो खुदा ने अपने बंदा बुजुर्ग आदम को बागे अदन के अंदर रखा। बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि खुदा ठंडे वक़्त में आकर अपने बंदा बुज़ुर्ग आदम से हम कलाम होता था, उससे गुफ्तगू करता था। लेकिन यही बात जो थी इब्लीस को पसंद नहीं आई, क्योंकि इब्लीस जेलस फील करता था। इब्लीस इस बात से उसे नफ़रत थी कि मैं खुदा के नज़दीक था, मैं खुदा के कोर्ट में वर्शिप किया करता था, प्रस्तिश किया करता था, मैं खुदा के नज़दीक था, खुदा मेरे साथ हम कलाम होता था। आज मैं खुदा की हजूरी से दूर हो गया हूँ, तो ये इंसान जो खुदा ने मिट्टी से बनाया है, आज ये खुदा के नज़दीक कैसे आ गया। खुदावंद इसके साथ हम कलाम होता है। इब्लीस की कोशिश यही थी कि इस इंसान को भी मैं खुदा की हजूरी से दूर करूं, और उसने वही घमंड, वही तकब्बर, वही गरूर इंसान के यानी कि बुज़ुर्ग आदम के अंदर भी भरा। अम्मा हवा के ज़रिया से उनसे कहा कि उनसे खुदा के कलाम में लिखा है कि इब्लीस ने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने बाग के सब दरख्तों के फल की बाबत मना किया है? लेकिन पैदाइश 3 बाब में आप पढ़ें तो वहाँ लिखा है
कि औरत ने कहा कि नहीं, खुदा ने सब दरख्तों के फल की बाबत हमें मना नहीं किया, बस एक दरख्त के बारे में हमें बताया है और मना किया है कि उसका फल ना खाना, वो नेको बद की पहचान का फल है। लेकिन फिर भी अबलीस ने उनको अकसाया और उन्हें कहा कि नहीं, खुदा ने इसलिए मना किया है कि क्योंकि जब तुम उस फल को खा लोगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम नेको बद के जानने वाले बन जाओगे और तुम खुदा ताला की मानद होंगे। यानी कि ये बात तो अबलीस ने उस्मान पर कही थी कि मैं खुदा ताला की मानद होऊंगा। अब यही बात उसने आदम और हवा के अंदर भी भरी कि तुम खुदा की मानद बन जाओगे। लालच उनके अंदर भर दिया और उन्होंने उस फल को खाया, खुदा के हुक्म को तोड़ा और गुनाह किया। खुदा का कलाम मेरे अजीज़ों बयान करता है कि खुदा ने आदम को सज़ा दी, औरत को सज़ा दी और शाम को भी सज़ा दी। औरत को कहा कि मैं तेरे दर्द हम्बल को बढ़ा दूंगा, तू दर्द से बचा जनेगी। और आदम को कहा कि क्योंकि तू खाक है और खाक में ही लौट जाएगा, क्योंकि तू खाक से लिया गया है। और शाम को कहा कि आज के बाद तू पेट के बल चलेगा और ज़मीन की खाक चाटेगा। और मेरे अज़ीज़ों, बहुत ही ख़ास बात ज़रूर सुनिएगा। और साथ ही साथ खुदा ने शाम को ये भी कहा कि औरत की ही नस्ल से एक आएगा जो तेरे सर को कुचलेगा। औरत की ही नस्ल से एक आएगा जो किसको कुचलेगा? तेरे सर को कुचलेगा। तो अबलीस ने उसी दिन से ठान लिया था कि वो शख्स जिसने, जो औरत की नस्ल से आएगा, जिसने मेरा ख़ात्मा करना है, जिसने मेरे सर को कुचलना है। अबलीस ने इस बात को जहन में रखते हुए उसे कहा कि मैंने औरत के नस्ल से जिसने आना है, जिसने मेरे सर को कुचलना है, मैंने उस नस्ल को बढ़ने ही नहीं देना। बल्कि अबलीस की कोशिश यही थी कि जिन औरतों से नस्ल पैदा होनी है उनसे मैं अपनी नस्ल पैदा करूं, ताकि वो शख्स दुनिया में आए ही ना जिसने मेरे सर को कुचलना है। मेरे अजीज़ों, यही वो अबलीस की प्लानिंग थी कि अबलीस ने उन 200 फरिश्तों के ज़रिया से गुनाह कराया, उनके अंदर जुल्म भेजा और उन 200 फरिश्तों ने अपने आप को स्टेप डाउन करके, इंसानी शक्ल इख्तियार करके इंसान की बेटियों को देखा, आदमी की बेटियों को देखा, उनसे शादियाँ की और उनसे अपनी औलाद पैदा की। उनसे क्या की? अपनी औलाद पैदा की। और पहले भी मैं बता चुका हूं कि जो उनसे औलाद पैदा हुई थी उनके आधे जिस्म तो इंसान के थे, लेकिन आधे वो फरिश्ते थे। अबलीस की प्लानिंग यही थी कि अगर आसमान पर मैं अपना तख्त कायम नहीं कर सका तो ज़मीन पर मैं ज़रूर अपना तख्त कायम करूँगा। और जो नस्लें पैदा हुई थी उन औरतों में से वो सब की सब अबलीस की पैरोकार थी। जानवरों के साथ इन्होंने गलत कारियाँ की, वो सब के सब अबलीस के पैरोकार थे। और जब खुदा ने देखा कि अबलीस ने ज़मीन पर जो था वो उन 200 फरिश्तों को भी गमराह किया, तो मेरे अजीज़ों, खुदा ने अपने बंदा बुज़ुर्ग नूह को हुक्म दिया कि वो कश्ती तैयार करे और उस कश्ती के 3 दर्जे बनाए। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि खुदा ने वो जानवर जोड़ा जोड़ा उस कश्ती के अंदर बुलाए जो अभी तक इन 200 फरिश्तों के हाथ में नहीं आए थे जानवर। और वो इंसान जो ईमानदार थे, यानी कि नूह और उसका ख़ानदान, जो अभी तक इन फरिश्तों के हत्थे नहीं लगे थे बल्कि वो खुदा के कलाम पर अमल करते थे, तो खुदा ने उनको बचा लिया। खुदा ने उनको बचा लिया। मेरे अजीज़ों, हमने देखा तूफ़ान नूह के अंदर हम देखते हैं कि 666 का अदद मौजूद है, यानी कि हवान ने वहाँ भी लोगों के अंदर जुल्म भरा और लोगों को गुनाह पर अकसाया। आज के मौजूदा दौर के अंदर भी हम देखते हैं कि 666 का अदद मौजूद है। आज भी कुछ लोग खुदा के कलाम को सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते। वो अबलीस के पैरोकार हैं, वो गुनाह पर गुनाह करते जा रहे हैं। याद रखें कि गुनाह की मजदूरी मौत है। मेरे अजीज़ों, आएँ खुदावंद के पास आएँ, अपने आप को खुदावंद के हजूर पेश करें। खुदावंद आपको बचाना चाहता है। अगर अभी तक आपने तौबा नहीं की तो तौबा कर लें, अभी वक्त है आपके पास, तौबा कर लें।
खुदावंद आपको पुकार रहा है। अगर आज आप तौबा कर लेंगे तो याद रखें, आप नूह की तरह और उसके ख़ानदान की तरह आप बच जाएंगे। अगर आप तौबा नहीं करेंगे तो आप उन लोगों की तरह आप हलाक हो जाएंगे जो तूफ़ान नूह के अंदर, जब खुदा ने ज़मीन पर पानी का तूफ़ान भेजा और उन लोगों को पानी के तूफ़ान के ज़रिया से हलाक किया। जब पानी का तूफ़ान आया तो वो लोग भागे, कश्ती की तरफ भागे, कोई कश्ती की तरफ भागे, दरवाज़ा कश्ती का खटखटाने लगे और कहने लगे कि हमारे लिए दरवाज़ा खोल दे। अंदर से बुज़ुर्ग नूह ने कहा कि मैंने 120 साल तक मुनादी की, खुदा का कलाम सुनाता रहा, लेकिन उस वक़्त आपने तौबा नहीं की। अब तौबा करने का क्या फ़ायदा जब मुसीबत आपके ऊपर आ पड़ी है। तो मेरे अजीज़ों, अहद जदीद ने भी खुदावंद यीशु मसीह ने 10 कवारियों की तमसील दी थी। 5 कवारियाँ जो बेवकूफ़ थी और 5 अक्लमंद थी। जो अक्लमंद थी वो दूल्हे के साथ शादी के जश्न में अंदर चलेगी और दरवाज़ा बंद हो गया। वैसे ही जैसे कि ईमानदार नूह कश्ती के अंदर चला गया और कश्ती का दरवाज़ा बंद हो गया, और बेवकूफ़ वो आकर दरवाज़ा खटकाने लगी कि हमारे लिए दरवाज़ा खोलो। तो मेरे खुदावन ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरी तुमसे कोई वाकिफ़ती नहीं है। इसी तरह मेरे अज़ीज़ो, तूफ़ान नूह के अंदर भी वो लोग आए, दरवाज़ा खटकाने लगे पानी से बचने के लिए कि हमें कश्ती के अंदर लो। तो अंदर से आवाज़ आई कि हम आपको नहीं जानते। मेरे अजीज़ों, खुदा मुझे और आप सबको अपने कलाम के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत दे। अभी तक अगर किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।